दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओबीसी एनसीएल के बारे में कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर, जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी या कोई भी जो भी जॉब है, उसके लिए हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाते हैं तो हम लोगों का ओबीसी से अगर हम लोग क्वालिफाई करते हैं या फिर ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो हम लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगता है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांगता है। नॉन क्रीमी लेयर मतलब होता है कि हमारा सालाना आय अगर 6 लाख से कम है तो हम लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और भी इसका कुछ कुछ कंडीशन है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि यह जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनता है, इनका इसके बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो हमारा जो टाइम था जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओबीसी बनवा रहे थे तो उसमें बहुत सारा हमको एक्स्ट्रा जो है सो पता नहीं था कि कैसे बनता है, और जो भी कोई भी हमको ये गाइड करने वाला नहीं था कि आप ऐसे कीजिए। तो उसमें हमको बहुत सारा टाइम भी बर्बाद हुआ और पैसा भी ज़्यादा खर्च हुआ, और जो है परेशानी भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो है सो यह जो सर्टिफिकेट है वो रेलवे अपना खुद का फॉर्मेट देती है और बोलती है कि इस फॉर्मेट पे आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा कर लीजिए। तो पता नहीं रहता है जनरली, तो सोचे कि क्यों न इस पे एक वीडियो बनाया जाए, और आप लोगों का कमेंट भी इससे रिलेटेड था कि इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो यह फॉर्मेट पे नहीं है। यह ओबीसी का जो है सो जो जनरल बनता है सबका, कोई भी बनवा सकता है। ये रेलवे का जो है सो नहीं है, रेलवे के फॉर्मेट पे नहीं है। ऐसा ही कुछ जो है सो रेलवे के फॉर्मेट पे करवाना होता है, जिसमें देखिए 3 मोहर लगा हुआ है। 3 मोहर लगा हुआ है 3 अलग अलग जो है सो ऑफिस से। तो इसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इसका जो है सो प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको जो है सो अपने ब्लॉक पर, जहाँ पे हम लोग आय जातीय आवासीय आय तो आप लोग सभी लोग बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है सो सेंट्रल ओबीसी के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए आप क्या क्या लगेगा, तो उसके लिए आपको जो है सो जो जातीय आवासीय आय स्टेट लेवल का जो भी है हम लोग बनवाते हैं जातीय आवासीय आय, वो आपको लगेगा। और जो है वहाँ पे आय का जो सर्टिफिकेट है वो जो है नया होना चाहिए, तभी आपको जो है सो ये अप्लाई करने देगा। तो वहाँ पे आप जाके अपने ब्लॉक पे ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो वो जनरली 10-12 दिन का टाइम लेता है कि जो है सो आप 10-12 दिन के बाद आइए, और इसके बाद जो है सो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट है ये बनाने में कुछ लंबा टाइम लगता है। अगर आपका जान पहचान है या फिर कुछ पैसा खर्च करते हैं तो आपका जल्दी बन जाएगा, लेकिन जनरली टाइम लगता है, क्योंकि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको साइन करवाना रहता है। तो जो है सो किसी ऑफिसर का सिग्नेचर के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको ब्लॉक में ये जो है सो सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी आता है सर्टिफिकेट, जो सबका बनवा सकता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है सो जो ये है कुछ इस प्रकार का वो पेज देगा 14 दिन के बाद, मतलब 10-12 दिन ऐसे कुछ लेता है, उससे पहले भी दे देता है जनरली, तो वो देगा। इसके बाद क्या करना है आपको, तो वही जो सीईओ है वहीं आपको कोई कर्मचारी मिलेगा, और सब हर एक जो है ब्लॉक में रहता है, उससे आपको बात करके जो है सो वो फॉर्मेट रेलवे का जो हमारा फॉर्मेट है जो हमारा नोटिफिकेशन में दिया रहता है, तो उसको निकलवा के उस पेज को वो लेकर जाना होगा। आपको बोलना होगा कि इस फॉर्मेट पे हमको ओबीसी बनवाना है, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो जो है सो इसका जो आप बनवाइएगा, ये निकाल के जो पेज देगा उसका आवेदन संख्या और जो है प्रमाण पत्र संख्या, ये जो है ये दोनों उस पे लिख देगा। जो सर्टिफिकेट है जो आप पेज लेकर जाइएगा रेलवे का फॉर्मेट, उस पे वो लिख के मतलब यही सर्टिफिकेट उस पे लेगा, ये पेज आपका रख लेगा जो है सो नया ओरिजिनल, और आपको उस पर आवेदन संख्या और जो है प्रमाण पत्र संख्या जो भी है
उसको लिख के सब कुछ भर के आपको वहाँ जाना है, देना है उसको। उसके बाद वो वहाँ का CO जो है उनसे साइन करवा के वो आपको दे देगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर यही सर्टिफिकेट लेकर जो आपको देगा रेलवे का फॉर्मेट पर CO का साइन करवा के ब्लॉक लेवल पे, तो फिर उसको लेकर आपको सब डिवीजन में जाना होगा, जो अनुमंडल होता है हम लोगों का, वहाँ पे जाके फिर एक प्रोसेस करना होगा कि जो है ये सर्टिफिकेट उसका फोटो स्टेट लेगा और एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के जो है आपको जमा करना होगा। और फिर वो उस पर अप्लाई करेगा, वो उसका काम रहता है, आपको उस पर जमा करके उसको देना रहता है सब डिवीजन में। तो जो अनुमंडल होता है वहाँ पे आपको 7-8 दिन के बाद बोलेगा आने के लिए जनरली, तो वो उससे पहले भी बोल सकता है। तो वो एक्चुअली 7-8 दिन लेता है, लेकिन अगर आपका जान पहचान में है तो वो जल्दी भी करवा देगा। तो उसमें अप्लाई करना रहता है, उससे ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना रहता है, तो वो 1-2 दिन में भी करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 7 दिन लगेगा ही, तो वो जनरली ज़्यादा दिन देता है ताकि वो करवा के रखेगा और आपको 7 दिन 8 दिन के बाद आप उसको लेकर जाइएगा, ऐसा इसीलिए वो बोलेगा कि आपको 7-8 दिन के बाद आइए। तो फिर उसमें जो है सो वो जो फिर से अप्लाई करेगा वो खुद, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्म भर के आपको देना रहेगा। वो खुद अप्लाई करके जो उसका एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो इस पर लिख देगा और फिर साइन और मुहर करवा के जो है वो आपको ये फॉर्म दे देगा। फिर आपको इस फॉर्म को लेकर जो रेलवे का जो वहाँ पे दे देगा, उसको लेकर फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट का जो भी समाहर न्यायालय होता है जनरली, तो वहीं पे जो है सो बनता है। जैसे ब्लॉक में हम लोगों का रहता है लाइन लग के और हम लोग जातीय आवासीय आय के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है सो सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहता है। तो वहाँ पे आपको जाके फिर से आपको जो है सो ये इसका फोटो स्टेट और ये कॉपी और जो है सो एक फॉर्म फिलअप करके उसमें फोटो चिपका के उसको देना रहेगा, उसको दे दीजिएगा। तो वो आपको बोल देगा कि 2-3 दिन या 2-3 दिन में वो कर देगा, लेकिन बोलेगा 5-6 दिन के बाद आने के लिए जनरली, ताकि वो साइन करवा के रखेगा। लेकिन अगर आपका जरूरी है, अगर जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नज़दीक है, तो जनरली 2-3 दिन 1-2 दिन में भी वो करवा सकता है, 1 दिन में भी करवा सकता है। लेकिन DM से साइन करवाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जल्दी रखते नहीं हैं, तो इसीलिए लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन कम टाइम में भी वो ये हो सकता है। तो बस यही प्रोसेस है। पहले आपको ब्लॉक में जाके CO से सिग्नेचर करवाना होगा, जो है सो सेंट्रल OBC बनवा के इस फॉर्मेट पे चढ़वा के फिर उसको CO से सिग्नेचर करवाइए। फिर उसको जो है सो सब डिवीजन में सिग्नेचर करवाइए, मुहर लगवाइए, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में लगवाइएगा। डिस्ट्रिक्ट में लगाने के बाद वो आपका जो है सो ओरिजिनल जो है सो जो भी रेलवे का फॉर्मेट है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का OBC बन गया। तो वो रेलवे मांगती है जनरली। और अगर कोई एग्जाम है SSC के थ्रू भी, अगर आप जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं SSC के लिए भी, तो वो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही कुछ जाना होगा, या फिर रेलवे तो अपना फॉर्मेट खुद का रहता है। तो ऐसे करके आपको जो है सो ये बनवाना होता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि OBC का जो हमारा सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी 1 साल होता है बस। तो अगर आप पहले से OBC सेंट्रल OBC बनवा के रखे हैं तो आपको जो है सो फिर से नया बनवाना होगा, क्योंकि जो हमारा इनकम है, क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड करता है कि अगर आपका सालाना आय 6 लाख से ज़्यादा हो गया तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है, तो आपको OBC का जो रिजर्व कैटेगरी है उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है सो उसका वैलिडिटी मात्र 1 साल का रहता है। आपका जो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे लेके 1 साल बैक तक का आपका जो है सो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे बीच में ही होना चाहिए। उससे आउट रहेगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है वहाँ पे। बाकी जहाँ तक SC/ST का बात है, तो SC/ST का कोई ऐसा जो है सो इनकम पे डिपेंड नहीं है, उनका ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका 1 साल पुराना या 2 साल पुराना ही रहना चाहिए। कितना भी पुराना है, अगर सेंट्रल SC/ST का बना है तो, या फिर आपको जो रेलवे फॉर्मेट दी है तो उस पर भी बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नया बनाने के लिए SC/ST के लिए तो वो बनवा सकते हैं, नहीं तो बाकी आपका जो पुराना भी रहेगा
तो वो भी चल जाता है जनरली। मेनली ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, जो अगर ओबीसी से अगर पास आप किए हैं ओबीसी से, तो आपको ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप जो है माना जाएगा कि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपको रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बतलाइए। लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया तो, शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में ताकि हमारा हेल्प हो सके। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।